नमस्कार मित्रों, हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग को पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो है कि 73 नंबर के श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बताए हैं किसमें कालिदास जी कह रहे हैं कि निवर्तया अस्मद क्या बताया है कि निवर्तया अस्मद सदीप्सितात्मना क्व तद्विधस्त्वं क्व च पुण्यलक्ष्या अपेक्षते साधु जनेन वैदिकी शमशान शूलस्य चायूप सत्क्रिया। ठीक है, वैदिकी शमशान शूलस्य चायूप सत्क्रिया। ठीक है, कोई भी वैदिकी पुरुष साधु जने मतलब सज्जन लोगों के द्वारा शमशान शूलस्य शमशान या मतलब जो है कि क्या कह सकते हैं कि सज्जन लोग शमशान की शूलस्य मतलब लकड़ी को ना मतलब नहीं यूप सत्क्रिया यज्ञ आदि में नहीं प्राप्त करते, अर्थात ना अपेक्षते नहीं इच्छा करते हैं। इस प्रकार से यह जो निचली लाइन है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अर्थात इसको सूक्ति के अंतर्गत रख लीजिए कि अपेक्षते साधु जनेन वैदिकी शमशान शूलस्य ना यूप सत्क्रिया। अर्थात सज्जन लोग कभी भी वैदिकी यज्ञ की सत्क्रिया में शमशान की लकड़ी की अपेक्षा जो है कि लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, लकड़ी तो सभी उपयोग करते हैं, क्या यज्ञ में भी होता है, शमशान में भी होता है, लेकिन क्या जो सज्जन लोग हैं वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, वो शमशान की लकड़ी को जो है कि वैदिक कार्य में या वैदिक यज्ञ की सत्क्रिया में कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि अतः शिव प्राप्ति जैसी अशुभ कामना से अपने चित्त को मोड़ दो। क्या कहते हैं, अस्मात् असद ईप्सित मनः निवर्ते। इस प्रकार से शिव की तरफ जो आपके मन है, आपका जो मन शिव की तरफ लगा हुआ है, उसको आप मोड़ दीजिए। ठीक है, और क्योंकि कहा सभी अशुभ लक्षणों से युक्त महादेव और कहा सभी शुभ लक्षणों से आप क्या तद विधा क्या उसमें जो है कि गुण है, अर्थात उसमें क्या है, सभी अशुभ ही अलक्षण है। और पुण्य लक्षणा त्वा अर्थात त्वा मतलब तुम, चा मतलब और, क्वा मतलब कहाँ, पुण्य लक्षणा कहाँ आप पूर्ण लक्षणा हैं और कहाँ वह सभी अपूर्ण से जो है कि लक्षित होते हुए। क्यों, क्योंकि सज्जन पुरुष साधु जनन सज्जन पुरुषों के द्वारा शमशान शूलस्य शमशान की लकड़ी को वैदिक यूप सत्क्रिया नापेक्षते वैदिक की यज्ञ की सत्क्रिया में कभी भी जो है कि प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार से भगवान शिव उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, माता पार्वती को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद में अगले नंबर का श्लोक है, क्या कहते हैं, इति द्विजातो प्रतिकूलवादिनी प्रवेपमाना धर लक्ष्य कोपया विकुंच तब भ्रूतल माहिते तया विलोचने तिर्यग उपांत लोहिते। अर्थात इति द्विजातो, इति मतलब इस प्रकार से, द्विजातो ब्राह्मण जो है कि कुल में जन्म लेने के कारण, ठीक है, इस प्रकार से शंकर जी के विषय में जो ब्राह्मण कुल में जो है जन्म लेने के कारण उस ब्रह्मचारी द्वारा कहे गए, ठीक है, प्रतिकूलवादिनी प्रतिकूल बातों को सती निश्चित ही पार्वती के द्वारा अवेपमाना धर लक्ष्य कोपया। ठीक, इस प्रकार से सती के द्वारा, माता पार्वती के द्वारा जो है कि ब्रह्मचारी के द्वारा कहे गए प्रतिकूल बातों को अवेपमाना कंपमाना, अवेपमाना मतलब कंपमाना, कांपते हुए, अधर उनके फड़फड़ाते हुए जो है कि ओंठ जो है कि लक्ष्य कोपया अपने कोप को लक्ष्य करते हुए तया उनके द्वारा उपांत लोहित विलोचने अर्थात जो है कि उनके भौहें टेढ़ी हो गई हैं। लोहित लोचने अर्थात उपांत लोहित लोचने, उनके आंखें लाल लाल हो चुकी हैं। विकुंचित भ्रू तलम अर्थात उनके भौहें टेढ़ी हो गई हैं। यथा तथा तिर्यक आहिते, इसी प्रकार से उनकी निगाहें भी जो है कि वो निगाहों से भी क्या करती हैं, अपने नेत्रों से भी क्या है, तिर्यक आहिते तिरछे तरीके से देखने लगती हैं उस ब्रह्मचारी को। क्या बताए हैं कि इस प्रकार शंकर जी के विषय में ब्रह्मचारी द्वारा कहे गए प्रतिकूल वचनों को सुनकर पार्वती के अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखों में लाली दौड़ गई तथा वह टेढ़ी निगाहों से उनकी ओर देखने लगी। फिर इसके बाद में अगले नंबर का श्लोक है, क्या बताए हैं कि उवाच एनम परमार्थ तो हरम न वेत्ति नूनम यत एवमात्माम अलोकयन सामान्यम अचिंत हेतुकम दुषंति मंदाश्चरितम महात्मना।
ठीक है, दुष्यन्ति मंदा चरितम महात्मना। फिर क्या बताती हैं माता पार्वती, कहती हैं कि अथ एनम उवाच, अथ फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम परमार्थ तुम परमार्थता हरम न वेत्ति नून। तुम मतलब हे ब्रह्मचारी, तुम परमार्थता अर्थात वास्तव में हरम ना वेद, भगवान शिव को नहीं जानती हो। हरम मतलब शिव को, ना मतलब नहीं, वेद से मतलब जानती हो, नून मतलब निश्चित ही, यतः जिससे माम एव आथ, जिससे हमसे यह सब कह रहे हो, यतः जिससे माम एव आथ, यह हमसे कह रहे हो, मंदालोकयता मंदालोकयत सामान्य, ठीक है, मंद बुद्धि वाले लोग, सामान्यम लोकयत सामान्य को देखते हुए, अचिंत हेतुकम महात्मना चरितम दुषंति, ठीक है, बिना सोचे समझे, अहेतुकम बिना कारण के ही, बिना सोचे समझे, महात्मना चरितम महात्मा लोगों के चरित्र को दुषंति दूषित करते रहते हैं। यह जो नीचे की लाइन है ये सूक्ति है, क्या है, अलोक सामान्य मचिंत हेतुकम दुषंति मंदास चरितम महात्मना। इस प्रकार से यह लाइन क्या है, सूक्ति के अंतर्गत आती है। उन्होंने क्या कहा, फिर माता पार्वती ने कहा कि वास्तव में तुम शंकर जी को भली भांति नहीं जानते हो, तभी तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। मूर्ख लोग साधारण महापुरुषों के चरित्र के से अकारण ही शत्रुता रखते हैं, अर्थात उनसे क्या करते हैं, अकारण ही क्या करते हैं, उनके चरित्र को न जान करके अकारण ही उन पर दोष लगाते रहते हैं, अर्थात उनसे शत्रुता रखने लगते हैं। फिर उसके बाद में 76 नंबर का श्लोक है, क्या है कि विप्र जो है कि विपत प्रतीकार परेण मंगलम निषेव्यते भूत समुत्सकेन वा जगत शरण्या निराशिसा सता किमे विराशो पहतात्मवृत्ति भी वितत प्रतीकार परेण भूति समुत्सुकेन वा मंगलम निषेव्यति। अर्थात क्या बताती हैं माता जो है कि क्या बताए हैं कि विपत्तियों के प्रतिकार करने में, क्या कहे हैं, विपत प्रतिकार परेण, ठीक है, विपत्तियों के प्रतिकार करने में तत्पर, और भूति समुत्केन वा मंगलम निषेव्यते, ठीक, और क्या कह रही हैं कि ऐश्वर्य प्राप्ति, भूति मतलब ऐश्वर्य, समुत्केन प्राप्ति के लिए, उद्यत के लिए लोग मांगलिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। क्या कहते हैं, भूति समुत्केन वा मंगलम निषेव्यते, लोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए उद्यत लोग ही मांगलिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु जगत क्या बताए हैं, जगत शरण्या निराशिसा सता जो है कि अशोपहता आत्मवृत्ति भी ये भी किम प्रयोजनम। अर्थात जो समस्त संसार को शरण देने वाले तथा सभी कामनाओं से शून्य है, उन्हें शंकर जी को अंतःकरण की वासना से दूषित मांगलिक पदार्थों की क्या आवश्यकता है। अर्थात वो स्वतः क्या है, माता पार्वती कह रही हैं ब्रह्मचारी से कि वो तो क्या है, वो समस्त संसार को शरण देने वाले तथा सभी कामनाओं से शून्य है, वो सभी कामनाओं से क्या है, कामना रहित हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं बची है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हें अंतःकरण की वासना से दूषित मांगलिक पदार्थों की क्या आवश्यकता। अर्थात जो हमको अच्छी लगती हैं वैसी मांगलिक जो है कि क्या सत है क्या असत है। अर्थात माता जो है कि ब्रह्मचारी को समझा रही हैं कि भगवान शिव क्या है, वही परम पिता हैं, वही परमेश्वर हैं, वही क्या है, वही सर्वेश्वरवा हैं, वही जगत के ईश्वर हैं। वो किसी चीज को क्या दूषित है क्या अदूषित है, वो किसी भी चीज में द्वेष नहीं रखते, अर्थात उनके लिए सभी चीजें क्या है, प्रिय है। इसीलिए क्या कहा जाता है, भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, बहुत ही सरल हैं, हर एक चीज को क्या कहते हैं कि उन्हें चाहे तुम मिठाई परोसो न परोसो, उन्हें अगर एक लोटा जल ही चढ़ा देते हो तब भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। इस तरीके से हमारे भोले बाबा, इसीलिए इन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। अनेक प्रकार से जितने सरल नाम है वो सारे भोले भगवान शिव के हैं। इसलिए जो है कि माता पार्वती भगवान शिव के बारे में उन भगवान शिव रूपी ब्रह्मचारी को समझा रही हैं, ठीक है। फिर क्या बताते हैं कि अकिंचन सन प्रभवम ससंपदा त्रिलोक्यनाथा पितृ सद्म गोचरा सभीम रूपो शिव इत उदीर्यते न संति यथार्थ विदा पिनाकिना। सा अकिंचन, वह अकिंचन सन सदा संपदा प्रभवा, वह कुछ भी न रखते हुए, अर्थात वह अकिंचन होते हुए, स्वयं दरिद्र होते हुए समस्त संपत्तियों के जन्मदाता हैं। क्या है, सह अकिंचन सन संपदा प्रभवा, वह सभी संपदाओं को, सभी सुख ऐश्वर्यों को
जन्म देने वाले हैं वह मानते हैं कि दरिद्र हैं। किस लिए दरिद्र हैं? सबको सुख देने के लिए, स्वयं के लिए दरिद्रता धारण कर लिए हैं, ताकि और क्या बताएं, पितृ सद्म गोचरा सन त्रिलोक्य नाथा। और क्या बताए हैं कि पितृ सद्म गोचरा, ठीक है। सन त्रिलोकनाथा, अर्थात वह क्या है, खुद जो है पितृ सद्म गोचरा, अर्थात वह स्वयं शमशान भूत जो है कि शमशान भूत, शमशान घाट में रहते हुए या शमशान भूमि में निवास करते हुए त्रिलोकनाथा, वह त्रिलोकनाथ है। अर्थात वह त्रिलोकीनाथ होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को शमशान में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वही एक सच है, भीम रूपासन शिवा इतुदीरिते। और क्या है, वो भयंकर रूप वाले होते हुए भी कल्याणकारी शब्द से पुकारे जाते हैं, ठीक है। भीम रूपा अर्थात वह भीम रूप होते, भयंकर रूप होते हुए भी क्या है, वह अकल्याणकारी, क्योंकि शिव ही काल है, महाकाल है, फिर भी क्या है, लोग उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े वो कल्याणकारी हैं। जिन पर भगवान शिव की कृपा हो जाए फिर उसका तो अंततोगत्ता कल्याण होता रहता है, ठीक है। अतः पिनाकिना, अतः पिनाकिना यथार्थ विधान संति, और जो है कि वास्तव में उनके यथार्थ के स्वरूप को जानने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अर्थात भगवान शिव शिव हैं, वही शिव हैं, वही सत्य है, वही सुंदर हैं। अर्थात उनके स्वरूप को कोई अगर इस प्रकार से बताता है कि वो इस प्रकार से मृगशाला पहनते हैं, इस प्रकार से भस्म रमाते हैं शमशान जो है कि शमशान भूमि की, तो क्या है, वह अनभिज्ञ है, वह जानकार नहीं है, तभी कह रहा है। अगर कोई जानता है शिव के बारे में तो शिव से बड़ा कोई सुंदर नहीं है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सर्वेश्वर है, ठीक। तो इस प्रकार से माता पार्वती अनेकानेक प्रकार से क्या करती हैं, ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव को समझाने के प्रयत्न करती हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हुए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, आप लोग अपना ख्याल रखना। और इस तरीके से मैं आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है कि श्लोक देते रहेंगे, जिसके कारण जो है कि आप लोग इस पंचम सर्ग को पूरा पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में जो आगे बन पाएगा वो भी हम सारे कार्य करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।